है, नज़रिया क्या है, टेक्निकल और फंडामेंटल, सब पे बातचीत करेंगे। पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन आप लोगों से बातचीत करने से पहले आइए आज के बिग स्टॉक्स उसका जिक्र कर लेते हैं। देखिए, खबरों के आधार पे, टेक्निकल्स के आधार पर इन सभी फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए अनुज, आज के बिग स्टॉक्स क्या क्या शामिल किया है यहाँ पर? ओके देखिए, आज पहले बात करेंगे हम एनसीसी की, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर मिला है करीब करीब 5,700 करोड़ का, और इस वजह से इसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। और एक बार वो देख लेते हैं ज़रा। हाँ, करीब 5,700 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये देखना होगा हमको कि किस तरीके से होगा। और उसके बाद उसमें ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग, वाटर, ये सारे के सारे ऑर्डर्स बेसिकली आए हैं इस वजह से। और उसके अलावा एक और जो बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में आएंगे स्टॉक्स, वो होंगे आपके आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, क्योंकि कल एक जो गैस प्राइस हाइक आई है उस वजह से मैंने रेड में लिया है इनको, इस वजह से भी क्योंकि एक रैली आ चुकी है इन स्टॉक्स में। एक एक्सपेक्टेशन थी कि दिल्ली में प्राइस हाइक होगी, वो अब तक आई नहीं, हो सकता आ जाए। अगेन कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए इन स्टॉक्स में, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 1 अप्रैल से वो फॉर्मूले के हिसाब से होगा, और 4% की हाइक है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और हो सकता है अगर गैप डाउन आए तो बाइंग भी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक बार के लिए मैंने इसको रेड में लिया है क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी थोड़ी सी ख़राब है इस वजह से। तो 4% का वो एक फॉर्मूला था, किरित पारिक का फॉर्मूला था, उसकी वजह से वो इंप्लीमेंट हुआ है। उतना तो मेरे ख्याल से वो प्राइस हाइक भी कर सकते हैं, अब कोई बड़ा स्टेट इलेक्शन नहीं है, तो लोअर लेवल में मुझे लग रहा है इनमें रिकवरी आएगी। लेकिन एक बार के लिए तो मुझे लग रहा है कि इनमें शायद थोड़ा सा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बिग स्टॉक्स भी हो गए आपकी स्क्रीन पे। बट अनुज, एक व्यू वोडाफोन आइडिया पे इस चैनल पे पहले भी ये लिया गया था कि जनाब 18, 19, 17 पे इसे प्रणाम कर दो, उसके बाद कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू वोडाफोन आइडिया पे नहीं रखा गया इस मंच पे। और आज 6.80 ये भाव है। लेकिन अनुज, ये 36-37 हज़ार करोड़ रुपए के बकाया को जो अब सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है, इसे देखना कैसे चाहिए? क्योंकि प्रबंधन अभी भी, अगर आप देखें, सरकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा ठीक है, हमने आपको एक राहत दे दी है, बट एग्जैक्टली इस न्यूज़ फ्लो को कैसे अप्रोच करना चाहिए अगर आप वोडाफोन आइडिया में हैं तो? ओके, अच्छा, पता नहीं मुझे, शायद अगर वो जो मेरा व्यू है उसके ग्राफिक बने या नहीं बने, मैं लग रहा था मुझे। खैर, देखिए क्या है ना बिरू, वोडाफोन आइडिया जो है ना, इसको मैं मानता हूँ एक सफ़ेदे का पेड़। आपको सफ़ेदे के पेड़ की वो पता है क्या होती है, हाईलाइट क्या होती है? पेड़? सफ़ेदे का पेड़, हाँ। नहीं, सफ़ेदे का पेड़ क्या होता है, उसको ना आप जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे वो ज़मीन के अंदर जितना पानी होगा ना उसको सोख लेगा वो। तो इसके लिए उसको वहाँ लगाते हैं जहाँ पर वो बाढ़ आती है ना, वहाँ पर उस पेड़ को लगाते हैं। वो वहाँ पे कहीं नहीं लगाते जहाँ पर आपको पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि वो उसको आप जितना मर्जी पानी देना उतना कम है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। अगर सरकार हाइपोथेटिकली अपना सारा का सारा जो ड्यू है उसको कन्वर्ट कर ले, और ये बात मैंने आई थिंक 3 हफ्ते पहले कही थी कि अभी टेक्निकली सरकारी कंपनी बनने वाली, आप भले ही कह लें कि मैनेजमेंट कंट्रोल किसी और के पास है, अगर ये सारा का सारा स्टेक सरकार कन्वर्ट कर ले, सरकार का स्टेक पता कितना हो जाएगा? 81%। 81% सरकार का स्टेक हो जाएगा। और वो होगा क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया हर बार यही कह देगा मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या हुआ, स्पेक्ट्रम का ड्यू आया, उन्होंने बोल दिया मेरे पास नहीं है पैसे। अब क्या करेगी सरकार? तीसरा प्लेयर तो चाहिए, तो सरकार कहेगी चलिए ठीक है, आप हमें और इक्विटी दे दीजिए। तो इक्विटी बढ़ गई, 36,000 करोड़ और नई वो इक्विटी आ गई, तो वो इक्विटी आ गई। अब अगली जब ड्यू आएगी उसमें क्या होगा? वोडाफोन आइडिया फिर आके बोलेगा मेरे पास नहीं है पैसा। और कैसे होगा पैसा? देखिए, जब आपका कैश फ्लो ही नहीं है, जब आपका कैश फ्लो ही उतना नहीं है कि जितना आपको इंटरेस्ट रीपेमेंट या फिर सैलरीज वगैरह दे सके, तो कैसे होगा? तो इवेंचुअली इसका गेम प्लान यही है, एंड तक आते आते सरकार का इसमें हिस्सा हो जाएगा 80 to 81%। अब उसके बाद भी सरकार अगर ये कहे कि नहीं, मैनेजमेंट कंट्रोल बिरलाज और वोडाफोन के पास रहेगा, वो अलग बात है। इक्विटी कितनी बड़ी हो जाएगी आप ये सोचिए। उसमें आप ये कह सकते हैं कि सरकार थोड़ा अपना हिस्सा बेचने वाली है, तो फ्लोट तो उतना रहेगा, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन 10 रुपये पर, अच्छा, और एक और बात, ये 10 रुपये भी ये मत सोचिए कोई बहुत बड़ा प्रीमियम है। ये कंपनी एक्ट के हिसाब से आप 10 रुपये से ज़्यादा, मतलब 10 रुपये से कम पे कर नहीं सकते, इस वजह से। तो इतनी अगर इक्विटी होगी तो
स्टॉक चलेगा कैसे? आज गैप अप होगा, इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि एक अभी के लिए रिलीफ की तरह देखेंगे तो अगेन मेरा व्यू यही रहेगा कि इस स्टॉक में से इस बार अगर कोई रैली हो तो एग्जिट करिए और अपने भाव का वेट मत करिए, वो नहीं आएगा। एफपीओ का प्राइस भी मेरा मानना है कि अब नहीं आएगा, और आपका अगर 16-17 पे लेकर अगर आप फंसे हुए हैं ये सोच कर के 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, अगर किसी ने आपको वो झूठे ख्वाब दिखाए थे तो वो तो नहीं होने वाला है। तो इसके लिए ये मेरा एक व्यू रहा है वोडाफोन आइडिया पर हमेशा भी। आज इसमें गैप अप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगेन गैप अप में निकलने की कोशिश करिए, ये मेरा व्यू होगा। गैप अप पर निकलने की कोशिश कीजिए, ये व्यू है वोडाफोन आइडिया पे। ये खबर अगर कोई भी इम्पैक्ट डालती है, कोई भी अगर आप देखें तो गैप अप वो शायद अपनी फंसी हुई पोजीशन में आपको अपनी पोजीशंस को ट्रिम करने का एक मौका देगा। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी बैंक ग्लोबल सेटअप और आज के बिग स्टॉक्स और वोडाफोन आइडिया पे डेडिकेटेड डिस्कशन हो गया। अब पैनल से चलते हैं और पैनल से करते हैं मुलाकात और बात। हमारे साथ इस पैनल में आज मौजूद हैं तमाम मेहमान, प्रकाश काबा सर, और साथ ही साथ हमारे साथ आज शिल्पा राव जी और कविता जैन, मानस जायसवाल, गौरांग शाह और आशीष बहती जी। आप सभी को नमस्कार